नमस्कार साथियों। कॉलेज लेक्चरर के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप, मालदीव और चंद्रसेन को लेकर विशेष संदर्भ लेके पूछा गया है। इसलिए आज महाराणा प्रताप के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में परीक्षा उपयोगी सामग्री जानने से पहले हम इनके बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में परिचित होना चाहिए और उन्हीं तथ्यों के बाद हम महाराणा प्रताप के बारे में जो परीक्षा उपयोगी बिंदु बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। अकबर ने एक बार कहा था कि मैं जिसके हाथी को अपने सामने नहीं झुका पाया उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियां जाननी चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि एक ऐसा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारी वीर भोग्या वसुंधरा राजस्थान में जन्मे, जिनके बारे में पूरे विश्व में आज भी उनकी ख्याति के कसीदे कसे जाते हैं। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आइए देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। एक बार की बात है, जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पे आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेके आऊँ। तब उनकी माँ ने जवाब दिया था, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से ये उनका दौरा जो था वो रद्द हो गया। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए एक किताब है, उस किताब में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने में संग्रहित हैं। वहां जाके आप देख सकते हैं यदि आपको कभी टाइम मिले, मौका मिले तो। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो मैं आधा हिंदुस्तान का राज्य उनको दे दूंगा, पर बादशाहत अकबर की रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी वहां बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों को त्यागा था तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने घर छोड़ा, दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। नमन है ऐसी जाति को। हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद आज भी वहां की जमीनों में तलवारें पाई जाती हैं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शास्त्रार्थ की शिक्षा श्री जयमल जी मेड़तिया ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़े थे। ऐसे जानकारी के कई स्रोत इतिहास में देखने को मिलते हैं। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपनी तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं और दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया था, जहां वो घायल हुआ। और आज खोड़ी इमली नाम का एक पेड़ है जहां पर चेतक की मृत्यु हुई और चेतक का मंदिर आज भी बना हुआ है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ राज्य फिर से जीत लिया था। सोने, चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलोग्राम था, लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। 2 मयान वाली तलवार और 80 किलो का भाला हाथ में रख के चलते थे। इतिहास में एक राम प्रसाद नामक हाथी का विशेष उल्लेख मिलता है। अल बदायूं, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध लड़े थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में राम प्रसाद के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बदायूं लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक खुद महाराणा प्रताप को और दूसरा महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को। बदायूं आगे लिखता है कि हाथी
रामप्रसाद हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसको हल्दीघाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। बदायूं लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों को एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए थे। उस हाथी को अकबर के सामने पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। मुगलों ने उनको गन्ना और पानी दिया, लेकिन वो नहीं। उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों को न तो दाना खाया और न ही पानी पिया और शहीद हो गया। उस समय अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण बन सकती हैं, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, थर्ड पेपर में सामान्य चीज़ें पूछेगा। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये मैंने स्लाइड बनाई है। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी, भाई जगमाल इनके जो छोटे पुत्र थे। महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल जी थे। उन जगमाल को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी ने राज्याभिषेक के लिए इनको अपना वारिस करार दे दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप के जो संबंधी थे, उनके जो दरबार में उनके हितैषी थे, उन सब ने मिलके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गोगुंदा में, क्योंकि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे और साथ ही योग्य भी थे। इस वजह से गोगुंदा जो है वो राज्याभिषेक उनका होता है। और गोगुंदा में राज्याभिषेक होने के बाद राज्याभिषेक का उत्सव जो है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से 1597 के बीच रहता है। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माँ का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप से संबंधित 2 चीज़ें पूछते हैं। या तो महाराणा प्रताप, अकबर जो है, अकबर मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत मंडल भेजे थे, 4 बार दूत मंडल भेजे थे, तो इनका क्रम लेके या इनमें से कौन है या कौन नहीं है, इस प्रकार लेके ये प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित कोई चीज़ पूछ सकता है। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। उसकी शॉर्ट ट्रिक आप JMBT मान सकते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में। इसके बाद शेष जो 3 जो दूत मंडल थे वो 73 में थे। 1573 मानसिंह को मार्च 73 में भेजा गया था। मानसिंह को के बाद उनके पिता भगवंत दास को सितंबर 1573 में भेजा गया था। और अंत में दिसंबर 1573 में टोडरमल जी को महाराणा प्रताप को समझाने और उनको अधीन करने के लिए भेजा गया था अकबर के द्वारा, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। इसी के बाद हल्दीघाटी की परिणति होती है। हल्दीघाटी का मैदान राजसमंद जिले में है और हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो 21 जून 1576 को होता है। यहाँ पे 18 जून 1576 भी मिलता है, तो आप इन दोनों डेट्स को ध्यान रखें। हल्दीघाटी का युद्ध मानसिंह कछवाहा और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। मानसिंह कछवाहा अकबर के तरफ से युद्ध में आए थे। हल्दीघाटी के युद्ध का उपनाम मेवाड़ का थर्मोपल्ली है और मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, 1582 में जो हुआ था उसको। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया और यहीं पे चावंड में 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है। चावंड के करीब ही गांव है बाड़ोली। बाड़ोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। इस प्रकार महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।